गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो टुडे आज हमारा एक्सेल में टॉपिक है सॉर्टिंग इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल तो आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो सॉर्टिंग एक सभी सोचते हैं कि यार बस जस्ट एक डेटा को सिलेक्ट किया और क्लिक किया और बस जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग आप चाहो सॉर्ट कर सकते हो। बहुत ईजी टास्क है। हाँ, ईजी टास्क है बट इतना भी ईजी नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसी इश्यूज आते हैं जब आपको सॉर्टिंग के लिए सोचना पड़ता है। आपका डायरेक्ट ए टू जेड और जेड टू ए सॉर्टिंग उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। उसके लिए आपको जब ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कैसा है, तो इसको इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और सॉर्टिंग एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। इसके बिना मतलब डेली लाइफ में ये काम आता ही आता है आपको। ठीक है, तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। आपको इसको समझना चाहिए किस तरीके से हम एक्सेल में सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हम ओवरव्यू ऑफ सॉर्टिंग इन एम एस एक्सेल, तो हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं वो सब इसमें मैंने बताया आपको। सॉर्टिंग इन एक्सेल इज एक क्रिटिकल फीचर। जैसे मैंने आपको बताया, डेटा रियली इज गिवन इन द ऑर्डर इट नीड्स टू बी यूज्ड, राइट। So you can sort by letters, by numbers, by text and by colors and so many other things as well. Okay, तो ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो तो है हमारा सॉर्टिंग बाय टेक्स्ट। ओके, तो ठीक है, मैंने इसके लिए आपकी फैसिलिटी के लिए ना अलग अलग सीट बना ली है सबकी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉर्टिंग बाय टेक्स्ट। सॉरी। तो जैसे आप ये देखो कि मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा में क्या है कि प्रोडक्ट, मेरा एक कॉलम है प्रोडक्ट, उसका फिर मंथ ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी एंड कॉस्ट पर आइटम और टोटल कॉस्ट उसकी। ठीक है, और ये सारे आइटम्स आप देख ही लीजिए, फ़ोन वगैरह, कप्स है और बहुत सारे अलग अलग आपके आइटम्स हैं। ठीक है, जस्ट एक डेटा है, कोई रेगुलर डेटा नहीं है, जस्ट मैंने एक डेटा क्रिएट किया आप लोगों को। सॉर्टिंग बाय टेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स डू द फॉलोइंग टास्क, सॉर्ट द टेबल इन अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो टास्क होता है आपका डेटा हमारे पास है और इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के लिए आप कहीं पे भी डेटा के ऊपर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल लेके सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे तक ड्रैग करते चले जाइए माउस से, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। ठीक है, तो आई होप सभी को आता होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, होम टैब के ऊपर आता हूँ। होम टैब के ऊपर आपको देखो ये बहुत काम का ऑप्शन है, एडिटिंग करके। इसमें से हमने पहले सीखा भी है, फाइंड एंड सेलेक्ट करके, जब हम गो टू स्पेशल पे गए थे। यहाँ से स्पेशल कॉपी होता है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आप आज तो हम सॉर्ट के ऊपर काम करेंगे, तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे जो हाईलाइटेड है, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए एंड कस्टम सॉर्ट। ये आपको पता ही है कि ए टू जेड करूँगा तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने अभी ये इसको अनसॉर्टेड किया है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट हमारा कॉलम होता है, जब भी आपको डेटा लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉर्ट हो जाता है ए टू जेड फॉर्म में। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो कोई भी एक बच्चा भी कर लेगा इस चीज़ को। हम आते सीधा कस्टम सॉर्ट पे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट, ताकि हमारा डेटा साइड बाई साइड हम इसको देख सकें कि आखिर में हो क्या रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप स्पेशल सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉलम सॉर्टेड बाय, कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा सॉर्ट करना है, राइट। और फिर सॉर्ट ऑन, उस कॉलम में क्या चीज़ है जिसके ऊपर आप सॉर्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि वैल्यू है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, सेल आइटम है। ये 4 ऑप्शन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, तो हम तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करेंगे, करेक्ट। और फिर यहाँ पे आप ए टू जेड सॉर्ट करना चाहते हो, फिर या उल्टा रिवर्स ऑर्डर में जेड टू ए। और ए टू जेड का आप ऐसे समझ ले कि जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो जैसे प्रोडक्ट में देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला आइटम फ़ोन्स, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है इसके अकॉर्डिंग हमेशा फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होता है। जैसे पी है, सी है, पी है, सी है, तो इसमें सबसे छोटा जो स्टार्टिंग वाला ए टू जेड ऑर्डर में कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा ऑब्वियसली।
उसके बाद डी ई करके जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंगली ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, सॉर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, वैल्यूज़ सिलेक्ट किया, ए टू जेड किया, मैंने क्लिक किया, ये देखो इसने सॉर्ट कर दिया, इजीली सॉर्ट कर दिया। कैलेंडर पहले सी आगे स्टार्टिंग के, फिर पी आगे, उसके बाद फिर टी, और अगर जेड होता कोई आइटम यहाँ पे तो जेड नीचे आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगर अब देखो इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक है ये बहुत ईजी चीज़ समझ आ गया। अब मेरे को तो उल्टा करना है, ये टी ऊपर आए और सी नीचे आए, तो वो भी बहुत ईजी है। सीधा से इसमें जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट को एज इट इज़ सेलेक्ट रहने देंगे, वैल्यूज़ को सिलेक्ट रहने देंगे, बस ए टू जेड का जेड टू ए कर देंगे, डन। ये देखो टी ऊपर आ गया और सी सबसे नीचे आ गया। करेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमने क्या काम कर लिया, हमने सॉर्टिंग सीख ली टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही आप इसको मार्च को कर सकते हैं, ऐसे ही आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज है। अब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब टेक्स्ट की बात करें तो अब आप बोलोगे ठीक है, तो हम मंथ को भी और ये भी एक टेक्स्ट ही है और इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इसको भी आप सॉर्ट कीजिए, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह की सॉर्ट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे गए, आप क्या काम करोगे, कस्टम सॉर्ट पे गए, प्रोडक्ट की जगह आपने मंथ ऑफ ऑर्डर ले लिया, वैल्यू की जगह वैल्यू रहेगा, जेड टू ए की जगह ए टू जेड कर दिया, आपने इसको अब सॉर्ट कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, मार्च पहले, अप्रैल, जून, जनवरी बीच में आ गया, फरवरी बीच में आ गया, इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए ये सॉर्ट हो गया होगा, नहीं। अब आप देखो पहले अप्रैल आ गया, फिर अगस्त आ गया, और ए तो ठीक है, ए क्योंकि स्टार्टिंग के वर्ड के अकॉर्डिंगली करता है। उसके बाद डी दिसंबर आ गया। अब मतलब यहाँ पे तो बीच में जो जनवरी है वो कहाँ गया, देखो वो दिसंबर के बाद चला गया, फरवरी दिसंबर के बाद चला गया। तो अब ये इस तरीके की सिचुएशन जब आती है, जब आपको पेस्ट स्पेशल सॉर्ट स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है। यही वो सिचुएशन जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, कि कई बार क्या होना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में काम नहीं करता है। अब इसने तो क्या है ना, ये किसी भी लेटर के किसी भी टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करता है। अब उसने अपने अकॉर्डिंगली काम कर दिया, ए के बाद डी आता है, एफ जी जे एम एन, इसने तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमें तो क्वेश्चन हमारा था कि हमें कुछ जनवरी फरवरी मार्च ऐसे हो जाए। तो उस केस में फिर हम क्या करते, वहाँ पे आइए दोबारा से, फिल्टर पे गए, कस्टम सॉर्ट, अगेन ये यही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, ए टू जेड की जगह जेड टू ए करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन दिसंबर पहले आ जाएगा और मेरे ख्याल से अगस्त और अप्रैल लास्ट में आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा इश्यू सोल्व नहीं होगा। तो उसमें क्या करते हैं, कस्टम लिस्ट करके क्या थर्ड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन होगी, उस विंडो में होगी कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कस्टम लिस्ट दे रखी हैं ऑटोमेटिकली। अब आप अगर देखोगे तो आपको किस में चाहिए, देखो ये पूरा का पूरा नाम है मंथ का, अगस्त जनवरी पर पूरा नाम है। तो यहाँ पे आप वही ये देखो क्या है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी एक लिस्ट दी हुई, जनवरी फरवरी मार्च शॉर्ट में दिया हुआ है, फिर जनवरी फरवरी मार्च जो है ना कंप्लीट वर्ड भी दिया हुआ है। तो आपको जिसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो एक लिस्ट एंट्री जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जनवरी फरवरी मार्च देखो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ओके क्लिक करूँगा, ओके हो गया। तो देखो क्या हुआ, सॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब ये देखो इसमें अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं किया इसने, डी सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है, और जे सबसे ऊपर आ गया। इसने किया है वो वाली लिस्ट जो कि हमने स्पेशल कस्टम सॉर्ट से लिया था। ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आ गई, कस्टम लिस्ट में दोबारा जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मान लें मेरे को तो इस वाले में कहीं पे मिलते मंडे ट्यूसडे मिलते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें। तो मंडे ट्यूसडे सेलेक्ट करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से आ जाएगा। अगर उसका सोर्स चाहिए मंडे ट्यूसडे का तो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे जनवरी फरवरी का सोर्स चाहिए तो ऐसे आ जाएगा, बस आपको ओके करना होता है, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारा हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ सीख ली किस तरीके से हम मंथ, अगर हमारा मंथ डे ठीक है आ जाए तो हम उसको कैसे सॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकली नहीं चाहिए, फिर मंथ के ऑर्डर में या फिर
ईयर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट चाहिए, वो हमने सीख लिया है। करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में और ये हमें कंप्लीट कर लेने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सॉर्टिंग बाय नंबर पे ऊपर। अब देखो इसी डेटा में हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे नंबर्स हो गए, ये और ये हमारी करेंसी हो गई। ठीक है, तो हमें सॉर्टिंग बाय नंबर करना है। वो कैसे करते हैं? सॉर्ट द टेबल बाय क्वांटिटी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ के करिए। तो सीधा आप फिल्टर में जाइए, सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोटा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो अब किसके अकॉर्डिंग करना है? क्वांटिटी में सिलेक्ट करूँगा। किसके अकॉर्डिंग करना है? वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। ये देखो अभी 23 ऊपर है और उसके बाद फिर यहाँ पे 8 सबसे छोटा कहीं बीच में आ गया, काइंड ऑफ थिंग। अब इसको जैसे मैं ओके करूँगा 8 सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हो गया A to Z। अब दूसरा क्वेश्चन है सॉर्ट द टेबल कॉस्ट पर आइटम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जस्ट कंट्रोल A, go to the same option, custom sort, quantity values smallest to largest to smallest। ओके, अब सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर आ गई, सबसे छोटी वैल्यू नीचे आ गई। करेक्ट। ऐसे ही आप कॉस्ट पर आइटम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सब कुछ ये कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सॉर्टिंग बाय सेल कलर। ठीक है, जैसे मैंने सॉर्टिंग बाय सेल कलर के ऊपर क्लिक किया तो आपको ना एक यहाँ पे टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर दिख रहे होंगे और जो कि सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है सारे। कोई येलो, पहले रेड आ गया, फिर येलो हो गया, ग्रीन आ गया। मेरे को तो चाहिए कि पहले रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फिर येलो आ जाए, इस तरीके से चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको जरा ध्यान से सीखिए। कंट्रोल A किया, सेम ऑप्शन पर जाऊँगा, कस्टम सॉर्ट, किसके अकॉर्डिंग करना है? हाँ, अच्छा, इसने ऐसे लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कॉलम ई पे ले लेते हैं। लेकिन कॉलम अगर ई लूँगा तो फिर ये टोटल कॉस्ट वगैरह ये सही नहीं आएगा, ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या काम करता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर भी वही आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये इसकी मैं बता दूंगा आपको बाद में कि ये क्या हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट हमें ये टॉपिक एंड करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कॉलम ई सिलेक्ट करते हैं। ई सिलेक्ट कर लिया है, किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सेल कलर के, क्योंकि सेल के ऊपर कलर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर। देखो जैसे आपने सेल कलर किया और यहाँ पे क्या आया, नो, दोबारा से करते हैं, सॉरी, वो ऑप्शन दिखाई नहीं देता। जैसे कंट्रोल A किया आपने, फिर से सॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट। ठीक है, इस पर चेक मार्क कर दीजिए, माई डेटा हैज़ हेडर्स। तो जैसे ही माई डेटा हैज़ हेडर्स पे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो कॉलम है वो डेटा से अलग हो जाएगा। सॉरी, मैं बताना भूल गया था आपको। ठीक है, तो अब मेरे को किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है? टोटल कॉस्ट वाला कॉलम में ही हमारा कलरिंग है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो उसको हम सॉर्टेड बाय टोटल कॉस्ट करेंगे। करेक्ट है। वैल्यूज़ की जगह की बार आएगा सेल कलर, से कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कलर आप कितने कलर हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। देखो RGBN के, सॉरी, येलो, रेड एंड ग्रीन, 3 ही कलर है हमारे यहाँ पे। अब देख लीजिएगा। और हमें टॉप पे कौन रखना है? हमने टॉप पे रखना है, ऑन टॉप पे येलो रखना है। ठीक है, नहीं, रेड रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, एरो पे रेड किया मैंने, ओके कर दिया। ये देखो रेड ऊपर चला गया। लेकिन अब आप देखो कि अभी तो 3 ही कलर है, तो इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से कि मेरे को येलो भी करना है और वहाँ पे तो ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रहा था, ऑन टॉप ही आ रहा था। अभी देखते हैं दोबारा इसमें ऑप्शन कितने हैं। ऑन बॉटम भी है। ठीक है, तो मैंने अगर इसी सेम चीज़ को मेरे को करना है तो मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे को रेड ग्रीन जो है ना बीच में लेना है, येलो नीचे, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करूँगा। ऑन टॉप अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ऑन बॉटम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे को ग्रीन बीच में लेना तो मैं येलो को पकड़ूंगा और येलो को बॉटम पे कर लेता हूँ, ग्रीन ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। ये देखो, करेक्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप बोलोगे आप सारे कलर है क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते कि 1 by 1 by 2 by 3। अब यहाँ ऑप्शन सिर्फ टॉप एंड बॉटम है, इसलिए हमें एक एक करके ही करना पड़ रहा है। करेक्ट,
वो भी हम कर सकते हैं, उस पर हम अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, सॉर्ट द टेबल बाय ग्रीन सेल्स एंड ग्रीन हेडिंग ऑन टॉप। ये क्वेश्चन है, आप माइंड में जो भी आएगा अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग बाय द फॉन्ट कलर। अब देखो ये फॉन्ट कलर ना, ये यहाँ पे ब्लू है, ये ऊपर ब्लैक है, एक और मैं कर लेता हूँ, ब्लैक दो, रेड कर देते हैं। ठीक है, हमें डेटा सेलेक्ट करना है और इसमें ये वाला जो है ना फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंगली करना है सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे आएंगे, कौन सा है, प्रोडक्ट लेना है क्योंकि प्रोडक्ट वाला ही कॉलम है। किसके ऊपर लेना है, सेल कलर नहीं, फॉन्ट कलर के ऊपर लेना है। फॉन्ट कलर ये रहा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ भी गया है। मेरे पास सिर्फ दो ही कलर दिखाया इसने, रेड एंड वो ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो इसको मैं रेड को सिलेक्ट करूँगा, ऑन टॉप करूँगा और माई डेटा हैज़ हेडर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं ओके करूँगा, ये देखो रेड ऊपर चला गया, लेकिन ब्लैक भी अभी ऊपर नीचे है, तो उसको फिर उसी तरीके से करेंगे। फ़िल्टर कस्टम फ़िल्टर कस्टम सॉर्ट, प्रोडक्ट, फ़ॉन्ट कलर। अब की बार मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मेरा ब्लैक है, ब्लैक तो है नहीं, अब आ नहीं रहा, तो मैं क्या काम करता हूँ, रेड मैंने ऊपर ले लिया, ब्लू ले लेता हूँ और ब्लू को मैं ऑन टॉप ना करके ऑन बॉटम कर लेते हैं। ये देखो, अच्छा मैंने ऑन टॉप ही कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये टॉप पे आ गया। ठीक है, और ये ब्लैक पे ब्लैक नीचे आ गया। रेड ऑटोमेटिकली पहले से सॉर्ट था, तो वो जब हम इनको टॉप या बॉटम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सॉर्टिंग बाय मोर देन वन रूल। ठीक है, यहाँ पे आइए, सॉर्ट द टेबल बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ए टू जेड ऑर्डर एंड क्वांटिटी इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। तो उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया। अब हमें एक से ज़्यादा पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक, तो डिलीट लेवल सब डिलीट कर दिया मैंने, जो भी मेरे लेवल्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है ऐड लेवल। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है, तो प्रोडक्ट सॉर्ट करते हैं, ए टू जेड और वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, वो हमने कर दिया, वो हो जाएगा। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्वांटिटी जो है, सॉर्ट द टेबल प्रोडक्ट ए टू जेड ऑर्डर देन क्वांटिटी इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम दूसरा ऐड लेवल कर लेते हैं, एक और सॉर्ट ले लिया हमने ये पे प्रोडक्ट। अब क्वांटिटी लेंगे क्योंकि क्वांटिटी को करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके करेंगे। ये देखिए, तो पहला प्रोडक्ट हो गया, पहले ये अल्फ़ाबेटिकली होता है, कप्स को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये वाला कॉलम लिया था ए टू जेड, ये सिलेक्ट कर दिया इसने पूरा। अब इसको क्वांटिटी को लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, करेक्ट, सॉरी दोबारा से देखते हैं, कहीं कुछ इशू लग रहा है मेरे को, कुछ हुआ है। प्रोडक्ट है हमारा, वैल्यूज ए टू जेड, करेक्ट है, ए टू जेड हो गया, क्वांटिटी ली, वैल्यूज ली और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके देखते हैं, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप ये देखिए, पहला क्या है, सबसे पहले आइटम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर, दूसरा आइटम है कप्स करके। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं देखूँ आइटम के अकॉर्डिंग, तो आइटम कैलेंडर लिया और यहाँ पे वैल्यू देखी, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मैंने पहले गलत सेलेक्ट किया था। ये देखिए कैलेंडर और ये दूसरा सॉर्ट किया था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो ही ये सब कुछ है। तो ऐसे कप्स के अंदर हो जाएगा। इसको मैं किसी दूसरे से डिनोट कर, सॉरी ब्लैक में कुछ भी नहीं दिखेगा, इसे डिनोट करते हैं कलर से। तो ये देखो, ये सॉर्टेड ऑलरेडी है, ये इसके अकॉर्डिंगली, और ये ए टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसी सारे हो गए। तो आप मोर देन वन कॉलम कर सकते हो इस तरीके से। थर्ड कोई करना हो तो उसको भी आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे ऐड करोगे, हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया, सॉर्ट टोटल कॉस्ट बाय ग्रीन येलो एंड रेड। ठीक है भाई, ऐसे भी कर देते हैं। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, कंट्रोल ए, सॉर्ट ग्रीन येलो एंड देन रेड। अब उसी वाले हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, डिलीट मार देते हैं सारा, ऐड लेवल।
सॉर्ट बाय किसके करना है, टोटल कॉस्ट के। वैल्यू क्या रखनी है, सेल कलर रखना है। पहले इसने क्या बोला हमें, ग्रीन येलो एंड रेड, तो पहले वाला क्या रखना है, ग्रीन। ठीक है, फिर ऐड लेवल करेंगे, सेम टोटल कॉस्ट, सेल वैल्यू, सॉरी सेल कलर ग्रीन, ये कौन सा था, येलो एंड रेड, येलो ऑन टॉप ही रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो जो मैंने पहले उसमें सेल्स में क्वेश्चन किए बोला था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। अब यहाँ से मैं इसको रेड, तो एक ही बार में सारे कलर सॉर्ट हो जाएंगे जो जिसको जहाँ पे चाहिए। ओके करो, देखो हो गया अकॉर्डिंगली। तो मल्टीपल कलर की सॉर्टिंग सेम टाइम पे ऐसे कर सकते हो, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपकी टास्क है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली घर पे करके देखना इस चीज़ को। सॉर्ट द टेबल बाय क्वांटिटी इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। आप अलग अलग तरीके से आप करके देखना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो भी मैं आपको बता दूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो जैसे कि ये मैंने कोई एक डेटा लिखा और मेरे को डेटा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इस तरीके से कि जैसे जिम सबसे नीचे था जिम सबसे ऊपर आ जाए, डेविड यहाँ था डेविड यहाँ आ जाए, ये बीच में था तो बीच में रहे, ये तो सेकंड लास्ट में रहे, ये एंड में रहे, इस तरीके से बिल्कुल रिवर्स करना है मेरे को। अब बोलोगे तो रिवर्स में क्या करना है, बस कॉपी किया और सॉर्ट कर दिया। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया करके मैं यहाँ पे गया, हाँ ए टू जेड, जेड टू ए कर देते हैं। लेकिन ऐसे हुआ नहीं हुआ, जिम तो सबसे ऊपर आना चाहिए था, जिम कहाँ पहुँच गया यहाँ देखो। ये इश्यू होता है क्योंकि इसे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करता है, ये इसको नहीं देखता कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, उस केस के लिए आपको क्या करना होगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अलग से डेटा को ले लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी डेटा हो आपका, जो भी नाम हो, जहाँ तक भी हो, आपको उसको कॉपी पेस्ट कर लिए अलग सीट पर। यहाँ पे सबसे पहले जो पहला बंदे का नाम है या जो भी आइटम है उस पर 1 क्लिक कीजिए, सॉरी 1 राइट, एंड ऐसे ही करके उसको 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको सीरीज़ में भी हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको कि इसको मैं डबल क्लिक करूँगा नीचे तक आ जाएगा ये, लेकिन 1 1 करके आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर सीरीज करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर से फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट करेंगे, ए कॉलम को सॉर्ट करना है। कैसे करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उल्टा करना है, जस्ट उल्टा कर दिया बस। ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए एंड वाले को और आपको जैसा चाहिए था इसके बगल में पेस्ट कर दीजिए। तो देखो बिल्कुल उल्टा हो गया, जिम नीचे था ऊपर चला गया, पोल ऊपर था नीचे चला गया। ठीक है, इस तरीके से तब थोड़ी सी टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी यहाँ पे, वो इजीली हो जाएगा। कितना भी बड़ा वो हो आपका नंबर, वो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप सॉर्ट उसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो। करेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट कि आपको आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको इजीली देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरी वीडियो देखने में इशू होता है तो आप उसको सेटिंग में जाके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी देख सकते हो। ठीक है, स्किप ना करके अगर जल्दी स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो टाइम भी कम लगेगा वीडियो को और आप पूरी वीडियो देख सकते हो कम टाइम में। करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।